नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशु मित्र योजना है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो रेफरेंस मैं आपको देने जा रहा हूं उस रेफरेंस के अंदर है कि जो दैनिक भास्कर झुंझुनू का न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे द्वारा जितने भी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये हमारे द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी ऑथेंटिक जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सत्यता पाई जा रही है, कितना क्या है क्या नहीं है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 मई 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आपको अस्थायी रूप से लिया जाएगा, आवेदन करने हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोस्टें हैं वो सरकार के द्वारा एक कमेटी बना के उसमें डिसाइड किए गए। ठीक है, अब इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको सारी की सारी जानकारी है एक एक करके मिलती जाए, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में 14 जून को आपकी लास्ट डेट थी, यानी 30 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 30 मई से लेकर 14 जून तक ये आवेदन हुए थे। ठीक है, उसके बाद में झुंझुनू की जो लिस्ट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि दैनिक भास्कर के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, 6 सितंबर को पहली लिस्ट जारी की गई थी। 478 जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी की गई। ठीक है, लगभग दो गुना से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि पोस्टें यहाँ पे 200 पोस्टें थी और लगभग 478 कैंडिडेटों ने आवेदन किया था, उसकी लिस्ट जारी की गई थी। उसके बाद में 29 सितंबर को 200 कैंडिडेटों की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 29 सितंबर को आपकी लिस्ट जारी होती है, उसके बाद में ये जो बवाल है वो स्टार्ट होता है कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ है सिलेक्शन। इसमें 3 से 4 केस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अब कैंडिडेट अलग अलग ग्राम पंचायत के हैं, लेकिन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ही इन्होंने आवेदन किया है। ठीक है, अब जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ, ताकि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट है वो भी ये चीज़ें महसूस कर सके कि रियल में हो क्या रहा है या किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ों की बात हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं रियल में वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहला जो केस है वो अंजलि नाम करके एक लड़की है उसका है। वो बोल रही है कि मेरी जो पहली लिस्ट में नाम था वो आ गया था, सेकंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। उसका उन्होंने तर्क बताया है कि मेरे पहली लिस्ट के अंदर 81 यानी 81% जो मार्क्स है वो थे, और एक अन्य कैंडिडेट है, एक लड़की है या लड़का है, लेकिन एक अन्य कैंडिडेट है जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है और उसके जो परसेंटेज है वो लगभग 63 है। यानी अंजलि के जो परसेंटेज है वो है लगभग 81 और जो उस लड़की की परसेंटेज है वो है यहाँ पे 63। ठीक है, तो इसकी जांच होगी या नहीं होगी वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग के निर्देशक है उनके द्वारा बयान भी दिया गया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सेकंड जो केस है उस केस के अंदर एक विकास नाम करके लड़का है। उन्होंने कहा कि मेरे फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर मार्क्स नंबर आ गए थे, यानी 89 नंबर मेरे थे, 89% मेरे थे, लेकिन उसमें से मेरा सेकंड लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया। उसका कारण क्या है? एक कारण उन्होंने बताया है कि उसी के ग्राम पंचायत के, यानी जो विकास है उसी के ग्राम पंचायत का एक लड़का है, उसके 74 नंबर है लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। यानी विकास का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसी ग्राम पंचायत के अन्य कैंडिडेट जिनके विकास के जो मार्क्स है वो 89 है और उस कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो है 74, लेकिन विकास का सिलेक्शन नहीं हुआ है उस कैंडिडेट का, उसी के ग्राम पंचायत के हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। केस नंबर सेकंड था, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है पशुपालन विभाग की तरफ से वो भी हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट जो 3 नंबर का जो केस है उसके टीना नाम करके एक लड़की है, उस लड़की के 81 मार्क्स बन रहे हैं और 81 मार्क्स बन रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी प्रथम लिस्ट के अंदर नाम आ गया था, लेकिन यहाँ पे बात सोचने वाली है कि उसका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आ गया था लेकिन सेकंड लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया। हालांकि फर्स्ट लिस्ट के अंदर उसका जो नाम है वो 24वें नंबर पे था, यानी टॉप अगर 200 कैंडिडेट भी देखे तो उसमें 24 नंबर के ऊपर उसका नाम था। अगर ये कौन सी कैटेगरीज के अंदर थी या किस आधार पे इनको निकाला गया वो तो पशुपालन विभाग की तरफ से कोई न कोई बयान आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो तीनों केस है उसके ऊपर पत्रकारों के माध्यम से पशुपालन जो रामेश्वर सिंह जी है, संयुक्त निर्देशक पशुपालन विभाग के, उनका बयान आ चुका है। उन्होंने क्या कहा है इस भर्ती के बारे में, उनसे 3-4 क्वेश्चन किए गए थे। उन 3-4 क्वेश्चनों में से उनके जवाब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से क्वेश्चन किए गए थे और उन्होंने क्या जवाब दिया है। ठीक है, आपकी जो भर्ती है उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप और कहाँ से
किस कैंडिडेट को निकाला गया। फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम था, सेकंड के नाम नहीं था, लेकिन होने का मतलब 200 कैंडिडेट थे और 400 कैंडिडेटों को पास किया गया, तो नॉर्मल सी बात है 200 कैंडिडेट तो बाहर होने वाले थे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 200 कैंडिडेटों का होगा। लेकिन अगर मेरिट में आपको लगता है कि मेरिट कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आपको किसी भी प्रकार से फर्जीवाड़े का संकेत लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, रामेश्वर जी का जो बयान था उसमें पहला जो क्वेश्चन था कि पत्रकार ने पूछा था कि फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे 3 सदस्य जो कमेटी है वो बनाई गई थी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 सदस्य कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में कौन था कौन नहीं था उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई है यहाँ पे, लेकिन 3 सदस्य जो कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है या किस बेस पे लेना है, वो कमेटी ही बता सकती है। जो पशुपालन विभाग है उसके संयुक्त निदेशालय द्वारा या संयुक्त निर्देशक है उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो तीन सदस्यीय कमेटी है उनके द्वारा ही ये सिलेक्शन प्रोसेस की गई है, वो किस बेस पे किए गए उनको पता है, ठीक है। या फिर जो भी उसमें सुधार हो सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। सेकंड था कि कम अंक वाले कैंडिडेटों को ले लिया गया है और ज़्यादा अंक वालों कैंडिडेटों को बाहर लिया गया है, ये कौन सा रूल है। तो उन्होंने कहा है कि शिकायत आई है, लगभग 4, 5, 10 शिकायतें आई है, उन शिकायतों पे जांच होगी, उसको चेक किया जाएगा। अगर रियल में वो कैंडिडेट सिलेक्शंस की बेस पे सिलेक्ट हो रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें अगर वो सही फिट हो रहे हैं या फिर उनका सिलेक्शन हो रहा है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो सिलेक्ट नहीं हो रहे तो उनको बाहर निकाला जाएगा। इनका मतलब यही है कि उसके ऊपर जांच होगी, जांच होने के बाद में जो भी उचित निर्णय होगा वो किया जाएगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, ये था कि कितने पदों पे ये पशु मित्र जो भर्ती है वो हुई है। तो उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि 200 कैंडिडेटों को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिया जाएगा। 200 कैंडिडेट में से 487 कैंडिडेट लगभग यहाँ पे आवेदन किए थे, उनमें डॉक्टर्स थे, 2 डॉक्टर्स की यहाँ पे 2 डॉक्टर्स के ही ओनली आवेदन आए थे और दोनों डॉक्टर्स के आवेदन आने के बाद में उनको सिलेक्शन कर लिया गया क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर्स के आवेदन आने आवश्यक थे। तो इस बेस पे यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो चुका है। ये छोटी छोटी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को बता दिया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और व्हाट्सअप जो चैनल बनाया गया है उसके ऊपर आप जरूर जुड़े ताकि आपको सारी की सारी जानकारी वहाँ पर मिलेगी। PDF फाइल्स है, जो भी चीज़ें